एक बात अक्सर सुनने में आती है कि जो लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर अकेले रह जाते हैं। क्या ये बस एक कही सुनी बात है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आज हम इसी दिलचस्प पहेली के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के दोस्त कम होते हैं? क्या ज्यादा सोचने समझने की काबिलियत ही सामाजिक जिंदगी में एक रुकावट बन जाती है? आइए इसके पीछे की वजहों को एक एक करके जानते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें इंटेलिजेंस पैराडॉक्स को देखना होगा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कैसे इंटेलिजेंस, जो कि इतनी अच्छी बात है, किसी को समाज से अलग थलग कर सकती है। यही वो विरोधाभास है जिसे हम आज समझेंगे। हम सब ने फिल्मों और कहानियों में लोनली जीनियस का किरदार जरूर देखा है। मतलब एक ऐसा इंसान जो है तो बहुत काबिल पर हमेशा अकेला रहता है। लेकिन ये सिर्फ एक घिसी-पिटी कहानी नहीं है। इसके पीछे कुछ असली मनोवैज्ञानिक कारण है और आज हम उन्हीं कारणों की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है सोच का फर्क। जब किसी का दिमाग अलग तरह से काम करता है तो जिंदगी में उनकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। उनके लिए सामाजिक मेलजोल का मतलब ही कुछ और हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ ज्यादातर लोगों के लिए सोशल होने का मतलब है पार्टी करना, हल्का फुल्का मनोरंजन और बस घुलना मिलना। वहीं दूसरी तरफ एक ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के लिए मेलजोल का मतलब है ज्ञान बांटना, नए विचारों पर बात करना और ऐसे रिश्ते बनाना जो सच्चे और गहरे हो। अब जब दोनों के लक्ष्य इतने अलग हैं तो जाहिर है एक साथ तालमेल बिठाना मुश्किल तो होगा ही। और बस यहीं से हमारी अगली बात निकल कर आती है, छोटी मोटी बातों यानी स्मॉल टॉक से होने वाली परेशानी। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कई लोग जूझते हैं, पर हाईली इंटेलिजेंट लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे फैटिग कम्युनिकेशन कहते हैं। ये वो बातचीत है जो हम सिर्फ एक सामाजिक रस्म की तरह करते हैं, जैसे मौसम के बारे में बात करना या किसी से पूछना और बताओ क्या चल रहा है, जबकि हम सच में जवाब में दिलचस्पी नहीं रखते। इसका मकसद कोई जानकारी लेना देना नहीं, बस चुपचाप न बैठना होता है। ये जो बात कही गई है वो इस पूरी भावना को कितनी अच्छी तरह से बयां करती है। मतलब ये बातचीत एक ऐसे खेल की तरह है जिसमें कोई हारता जीतता नहीं, बस सब अपना समय और एनर्जी लगाते रहते हैं। असल में इस तरह की बातचीत में बहुत दिमागी ऊर्जा खर्च होती है। ये एक परफॉर्मेंस देने जैसा महसूस होता है और लगातार ऐसा करते रहना किसी के लिए भी अकेले रहने से कई ज्यादा थका देने वाला हो सकता है। तो सवाल ये है कि अगर उन्हें हल्की फुल्की बातें नहीं पसंद तो फिर उन्हें क्या पसंद है? देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि वो किन चीजों से बचते हैं, बल्कि ये भी है कि वो किस चीज की तलाश करते हैं। और वो तलाश होती है गहरे मीनिंगफुल कनेक्शंस की। इसे ऐसे समझिए कि मामला दोस्तों की गिनती का है ही नहीं। असल में बात सिर्फ एक या दो ऐसे दोस्तों की हो सकती है जो सच में आपको समझते हों, क्योंकि अंत में जो चीज़ मायने रखती है वो है रिश्ते की गहराई, ना कि उसकी संख्या। तो फिर ये गहरा रिश्ता होता कैसा है? इसमें आप एक दूसरे को इंटेलेक्चुअली चैलेंज करते हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ पर बात करते हैं, एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, और सबसे ज़रूरी, आप बिना किसी दिखावे या फिल्टर के जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे के सामने रह सकते हैं। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। क्या हो अगर हम अकेलेपन को एक समस्या की तरह देखना बंद कर दें? क्या हो अगर हम इसे एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखें? जरा इस सवाल पर सोचिए। क्या ऐसा हो सकता है कि अकेला रहना कोई सामाजिक नाकामी नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और कुछ बड़ा करने का एक जरिया हो? देखिए, यह प्रोसेस काम कैसे करता है। जब कोई अकेले समय बिताता है तो सबसे पहले बाहरी दुनिया का शोर कम हो जाता है। इससे किसी एक चीज पर गहरा फोकस करना आसान हो जाता है, और यही गहरा फोकस नए आइडियाज और क्रिएटिविटी को जन्म देता है। तो इस तरह से देखें तो अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक बहुत पावरफुल स्पेस बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां नई खोज होती है और इंसान खुद को मानसिक रूप से रिचार्ज कर सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि कम दोस्त होना या अकेले समय बिताना कोई सोशल फेलियर नहीं है। ये बस इस बात का संकेत है कि किसी की सामाजिक जरूरतें बाकियों से अलग हैं। उन्हें सतहीपन की भीड़ नहीं, बल्कि गहराई की तलाश है।
और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी का असली पैमाना क्या है? हमारे पास कितने दोस्त हैं या हमारे रिश्तों और हमारे विचारों में कितनी गहराई है? इस पर सोचिएगा जरूर।